हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे और इस वीडियो में मैं बेसिक, एडवांस, मॉडरेट सारे लेवल्स करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको किसी तरीके की रिवीजन या फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इतनी सारी चीज़ों में बता रहा हूँ, अगर इतना कवर कर लिया है तो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं 3 फार्मूले पे ही सारा, देखो ये 3 फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। इन तीनों फार्मूले के बेस पे ही सारा का सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर हम लोग करेंगे, राइट। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द सम ऑफ, राइट। सो ये सारी चीज करने के लिए पहले हम बेसिकली चीजें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपने सपोज किया, देखो जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म क्या होता है? तो जनरल टर्म इज, इसको इसको आप टीएन वाला टर्म भी बोल सकते हो। टीएन का मतलब क्या? एनेट टर्म, राइट, एनेट टर्म। तो एन या बोलो या फिर टीएन, आपको एग्जाम कभी कभी दिखता है टीएन के फॉर्म में लिखा ई प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा रहता है, राइट। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सेम होता है। मैं आपको बेसिकली चीज बता देता हूँ। अगर 1 3 5 7 एक कोई सीरीज इस तरीके से चल रही है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, राइट। एक चीज चल रहा। तो इसमें देखो क्या होता है, हमने फर्स्ट टर्म की बात की तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज आप क्या लोगे, जो सबसे स्टार्टिंग जहां से होती है दैट इज द फर्स्ट टर्म, ई बोलते हैं। जो डिफरेंस सेम अगर रहेगा तो आप बोलते हो दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, राइट। ठीक है। और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अगर मैं इसको 4 टर्म्स तक ही लेके जाऊं तो आप n इक्वल टू 4 लिखोगे, राइट। n इज द नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स आ रहे हैं अगर सीरीज में, तो ना। ठीक है। और एक टर्म होता है nth, tn। तो nth की वैल्यू, nth टर्म्स की वैल्यू क्या है, ये याद रखना। इसमें बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। एक चीज और समझना, किस तरीके से मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, इस चीज को समझना। अभी आगे मैं समझ, ठीक है, मैं इसको आगे क्रिएट समझाऊंगा क्वेश्चन के हेल्प से, राइट। और एक ये हुआ। अब देखो फॉर्मूला देखो आप, ठीक है। देखो इसमें मैंने जो सारी चीजें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एन टर्म क्या है, एन क्या है एंड फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये क्या है, सम के लिए फॉर्मूला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा ना। मैं थोड़ा जल्दी समझाने के लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को बहुत शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो किस तरीके से कॉमन डिफरेंस समझाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, किस तरीके से एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल के हेल्प से भी आप चीज़ें समझ सकते हो, राइट। सो तो इस चीज को एक तरीके से और समझा जा सकता है। ये फॉर्मूला भी देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सम के लिए 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बताया एस एन इक्वल टू एन माइनस टू। आप इसको ए वन को ए भी कर सकते हो, आपको मैक्सिमम जगह पे ए वन की जगह पे ए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो और या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो। इस वाले फॉर्मूले को किस तरीके से समझा जाता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी याद कर लो। ये एक्चुअल में यही चीज लिखा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो मैंने इसको वर्ड भी मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, राइट। सो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, राइट। चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और याद रख लेना कि देखो कभी भी इस सीक्वेंस में, एपी सीक्वेंस में, एपी सीरीज के सीक्वेंस में एक चीज याद रख लेना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कभी भी देख लेना कि आपने सपोज किया ये वाले सीरीज में, देखो हमने कहा कि जस्ट मिनट, अगर मैंने इसको थोड़ा सा रिमूव करके मैं लिखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जस्ट मिनट और 1 3 5 7 9 इस तरीके से लिखा, देखो ध्यान से देखो, आप कहीं से भी डिफरेंस निकालो। इसको अगर सपोज किया दिस इज T1 टर्म, दिस इज T2 टर्म, दिस इज T3, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो कभी भी याद रखना कि अगर कभी भी हमें सॉल्व करना हो तो T2 माइनस T1 ऑलवेज इक्वल होगा किसके, T4 माइनस T3, और इसको इस ए इक्वल होगा। मतलब क्या, कभी भी आगे वाले टर्म का पीछे वाले टर्म से जो डिफरेंस आएगा, ऑलवेज कहीं के भी टर्म से आप अगर डिफरेंस निकालोगे आगे से पीछे का टर्म का, ऑलवेज इक्वल होगा, राइट। या फिर मैं ऐसे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू T5 माइनस T4, राइट। तो ये मतलब कहीं से का भी डिफरेंस, ये आप डिफरेंस समझ लो, कहीं का भी डिफरेंस है ना।
आपको देखो यहाँ पे टू दिखा, यहाँ पे भी टू दिखा, यहाँ पे भी टू दिखा, यहाँ पे भी टू दिखा। तो मतलब जो एपी सीरीज का जो डिफरेंस होता है कहीं किसी भी टर्म का मतलब आगे के पीछे के टर्म का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करोगे तो ऑलवेज इक्वल होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की एक सीट लगा दी, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद भी करके रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये डी से डिनोट करते हैं, तो हाँ इसी द्वारा रखना। ऐसा नहीं कि जो कॉमन डिफरेंस आता है वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो जीरो भी हो सकता है। अगर मैंने एक सीरीज ली 3 3 3 3, तो ये भी क्या है, आप देखो यहाँ पे डिफरेंस जीरो, यहाँ पे डिफरेंस जीरो, यहाँ पे डिफरेंस जीरो। तो इसे भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सेम है सबका। 3 + 0 करोगे तो 3 आ रहा है, फिर अगेन 3 + 0 करो तो ये चीज आ रही है ना। एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा यहाँ पे, और आपको इस चीज से थोड़ा सा एक में, हाँ देखो, अगर टर्म इस तरीके से लिखा है, आपने देखा होगा, अगर हमें कभी भी अगर एपी सीरीज अगर लिखनी हो, अगर हमें एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, अगर लिखना हो तो फर्स्ट टर्म ए लिखा जाता है, सेकेंड टर्म a+d लिखा जाता है, थर्ड टर्म a+2d लिखा जाता है, एंड इसके बाद a+3d लिखा जाता है, एंड a+4d लिखा जाता है। ये ऐसे सीरीज चलती रहती है। इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, इसको सेकेंड टर्म कर सकते हैं, इसको थर्ड टर्म कह सकते हैं, इसको फोर्थ टर्म कह सकते हैं, इसको फिफ्थ टर्म कह सकते हैं। ऐसे ये सीरीज चलती जाती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैंने बोला 1 के बाद अगर सीरीज कुछ भी लिखना है ना, अगर हमें डिफरेंस पता है तो 1 3 5 है ना। अब देखो कैसे मैं इस सीरीज को कैसे मेंटेन करता हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 दिख रही है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1 है ना, ए की वैल्यू 1 है। अब देखो समय डिफरेंस क्या है, 2, इसका भी डिफरेंस। अभी आगे के टर्म हमें लिखने हैं, राइट, आगे के टर्म लिखने हैं। तो आगे के टर्म जो लिखने हैं तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, ए का मतलब हो गया 1, दूसरे में a+d करूंगा तो क्या हो जाएगा 1+2, तो ये 3 हो जाएगा, राइट। और थर्ड में करूंगा a+2d, तो a इज 1, 2 इंटू डी की वैल्यू 2, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगी, ठीक है। तो a+3d हो जाएगा, a इज 1, 3 इंटू 2, 3 2 6 + 1 7। देखो आपको सीरीज मिलती जा रही है 1 3 5 7। तो मतलब क्या हो गया, एक बेसिक तरीका है, आपको इस समझ में अगर आ गया तो आई थिंक सीरीज, कोई भी सीरीज आप बना सकते हो, सिर्फ फर्स्ट और डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे, राइट। तो एक तरीका है ना। सो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ लोग को ये इजी लग रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये सपोज क्या ये क्वेश्चन दे रखा है 2 4 6 8, ये कुछ सीरीज दे रखी है, राइट। आपको पहले पहचानना है क्या ईपी सीरीज है, तो आप पहले इसका डिफरेंस चेक कर लीजिए। इनका डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू t2 - t1 करेंगे। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे t2 - t1 दैट इज 4 - 2। इसी तरीके से आप t3 - t2 करोगे तो डिफरेंस इज 6 - 4 दैट इज 2 2। एंड इसी तरीके से t4 - t3 करोगे तो डिफरेंस 8 - 6, तो डिफरेंस क्या हो गया 2। तो ऑल डिफरेंस आर सेम, तो आप इसको बोल सकते, दैट्स व्हाई डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट्स व्हाई दिस इज इन एपी। तो राइट, इसी समझ में आ गई। एंड सेकंड वाला देखो 252 एंड 373। तो ये क्वेश्चन देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये तो आपको ऑब्वियस सी बात देखने से ही लग रहा होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करो, राइट, सेकंड वाले टर्म की बात करो, 252 3 और 73, राइट। तो ये देखो देखने से भी लग रहा है डिफरेंस इसका कितना होगा, इसका 50 हो रहा है, इसका देखोगे तो 49 हो जा रहा है, इसका डिफरेंस देखो तो कुछ 70 हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस सबके इक्वल नहीं है, इनका डिफरेंस अलग है। तो ये दैट्स व्हाई डिफरेंस इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज नॉट इन ईपी। ईपी में इसको बोलोगे दिस द गिवन सीरीज इज नॉट इन ईपी, राइट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एपी सीरीज क्रिएट करनी है, तो आपको मैंने बताया था अभी एपी सीरीज फर्स्ट, राइट। एपी सीरीज लिखनी तो क्या है, हमें पता है कि आपको एपी सीरीज लिखने का तरीका मैंने बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, a is 10 and d is the 5। तो फर्स्ट आप a लिखोगे तो a+d सेकेंड टर्म लिखा जाएगा, एंड थर्ड टर्म इज a+2d, एंड फोर्थ टर्म इज a+3d। आप एक काम करो, पहले एक सीरीज आप लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सीरीज चलेगी। तो a मतलब 10 हो गया, सेकेंड टर्म इज a+d का मतलब 10 + 5 हो जाएगा,
है ना। तो थर्ड टर्म इज 10 प्लस 5 इंटू 2 कर लोगे। थर्ड टर्म इज 10 प्लस 3 इंटू 5 कर लिया। पहले हम सीरीज लिख लेते हैं, हमें इससे आइडिया लग जाएगा। तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो जाएगा। 5 टू 10 प्लस 10 20 हो गया। 5 3 15 प्लस 10 दैट इज 25। तो आपको पता लग रहा है 10 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 25 आ रहा है, इस तरीके से 30 आ जाएगा। तो एक सीरीज चलेगी। सो द सीरीज इज 10 15 20 25 30, इस तरीके से सीरीज बनती है। इसी तरीके से आप ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये आप खुद से चाहे तो लिख सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म आप लिखोगे ए T1 के लिए, तो ये तो समझ में आ गया, ये इसका आंसर हुआ, राइट। T1 टर्म इज A1, T2 इज A प्लस डी। मैं इसको आपको आइडिया दे देता हूँ, क्वेश्चन खुद से करना है आपको। T4 है ना, तो A प्लस 2D करना है एंड A प्लस 3D कर लेना है। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी। और बाकी ए की वैल्यू यहाँ पे देखो गिवन है और डी की वैल्यू 0 गिवन है, राइट। तो ये आप खुद से सीरीज का फॉर्मेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करोगे। दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल गाइस। एंड क्वेश्चन करने के बाद आप चाहो तो कमेंट में इसके आंसर को मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नहीं, टाइप नंबर 3। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच। इजी सा क्वेश्चन है। पहले आप ये देखो 5 1 -3 -7 इस तरीके से चीजें गिवन है, राइट। अगर इसी तरीके से गिवन है तो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म ही आपको पता है, दिस इज द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d इक्वल टू क्या करोगे, दिस इज द T1 टर्म, दिस इज द T2 टर्म एंड दिस इज द T3 टर्म एंड दिस इज द T4 टर्म, राइट। ये आगे चलता जा रहा है तो हमें केवल 2 या 3 और टर्म से काम हमारा हो जाएगा। तो 1 - 5 कर लो, दैट इज -4। आप चेक कर लो आगे भी यही चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अब T3 - T2 कर लेते हैं। तो दिस इज -3 और -1 हो जाएगा, तो दिस इज -4। एंड अगेन चेक कर लेते हैं, आप कहीं से भी चेक कर लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये -4 आ गया। तो ये एक्चुअल में सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कई बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो यहीं से भी आंसर लिख सकते हो, -4 सफिशिएंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द 0.6 0.9 1.2 1.7 1.5 है, राइट। तो देखो a इज द, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो दिस इज द a। तो 0.6 ये पहला फर्स्ट टर्म पता लग गया। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, T2 - T1 कर लो। ऑलरेडी AP में गिवन है तो हमें सारे टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी भी पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो 0.9 - 0.6 कर लो, तो दिस इज 0.3, ये इसका आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से चीजें करेंगे हम लोग, राइट। अब चलते हैं nth टर्म ऑफ AP। देखो इसका मतलब क्या हो गया, nth टर्म कैसे लिखते हैं, मैंने आपको जनरल टर्म बताया था, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। थोड़ी सी चीजें मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, दिस इज द nth टर्म, राइट। nth टर्म मतलब हो गया, अगर मैं सीरीज लिख रहा हूँ, आप समझना ध्यान से, अगर मतलब 1 3 5 7, ठीक है, 7 9, एक ऐसा मैंने लिखा, तो ये सबसे जो लास्ट वाला टर्म रहेगा, मतलब अगर क्वेश्चन में nth बोल रहा है, nth बोलेगा तो लास्ट वाला टर्म लिखोगे। बट अगर आपसे बोल रहा हूँ कि इसका फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो T5 आप लिखोगे, राइट। अगर मैं बोलूँ T5 क्या, तो आप बोलोगे क्वेश्चन में 9 है सर, 1 2 3 4 5, तो T5 इज 9। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। तो यहाँ पे अगर 1 a की वैल्यू पूछी जाए तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू ये क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ a। कॉमन डिफरेंस निकालना सिखा दिया है, किसी भी टर्म की वैल्यू आप T2 - T1 कर लो, दिस इज 3 - 1 दैट इज 2। डिफरेंस तो पता लग गया, ई पता लग गया, एंड कैसे हम टर्म के फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म nth टर्म लिखते हैं ये भी मैंने बता दिया, राइट। ये चीज समझ में आ गई, राइट। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, राइट। अभी देखो TNth फॉर द AP एंड फाइंड द 30 टर्म, राइट। एक AP सीरीज गिवन है क्या, AP सीरीज 3 8 13 80, राइट। ये आगे ऐसा चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो, आपको 30 टर्म लिखना है, इसको आप मार्क कर लो। फाइंड TN फॉर द फॉलोइंग AP एंड देन, ठीक है, पहले हमें nth टर्म लिखना है, क्वेश्चन में nth टर्म लिखना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन आपको 30 टर्म लिखना है, राइट। तो आपको दो चीजें यहाँ पे करनी है, दो क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट nth टर्म लिखते हो, तो nth के लिए फॉर्मूला क्या पता है,
ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी करते हो। ये तो क्वेश्चन का फॉर्मूला है, सारी चीजें पता है। तो ए इज व्हाट, आप सब लोग खुद से कर लो फटाफट से वीडियो को पॉज करके, ये ए की वैल्यू है। तो आप क्वेश्चन कभी भी करने से पहले ए की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे 3, डी इज व्हाट, और 8 माइनस 3 डेट इज 5, राइट। तो ए इज 3 प्लस एन की वैल्यू में पता ही नहीं है, तो एन टर्म ही लिखना है ना, तो एन टर्म लिखना है, देन ठीक है, इसको एन माइनस वन ही कर लो, और डी की वैल्यू कितने पता है 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 5n माइनस 5, नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो 5n माइनस 2, तो एन टर्म क्या हो गया 5n माइनस 2। दिस इज द क्वेश्चन आंसर फॉर एन टर्म। अब 30th टर्म लिखना है, मतलब n की वैल्यू इस केस में हम 30 लेना पड़ेगा, राइट। 30th टर्म लिखना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। T30 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले में 30th टर्म का फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस एन की वैल्यू आप 30 लोगे, 30 टर्म की बात कर रहे हो, 30th टर्म की। डी की वैल्यू है 5, राइट। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 29 इंटू 5 हो जाएगा, और प्लस 3 प्लस 29 का 5 टाइम्स करोगे तो ये अराउंड 145 आएगा। तो 30 का 5 टाइम्स करोगे 150 हो जाएगा, और 29 का 5 टाइम्स करोगे तो 5 लेस कर दोगे तो 145 हो जाएगा। तो इसको आपस में अगर ऐड करोगे तो दैट इज 148, तो T30th टर्म जो आएगा दैट इज 148, राइट। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन थोड़े धीरे धीरे मैं इसका लेवल क्रिएट करूंगा, बट ये चीजें समझते हुए चल रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज 60 560, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो, ये एक सीरीज दे रखी है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अगर इसका एक टर्म ये लास्ट में 560 आ रहा है तो ये कौन सा टर्म होगा। तो आपको देखने से पता लग रहा है ये एक्चुअल में ये एक एपी सीरीज है। आपको देखो यहाँ पे डी देखो, आप देख लो एपी सीरीज, ऑलरेडी एपी दे रखा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। आप डी निकाल लो, T2 माइनस T1 कर लो, तो दिस इज 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो डी की वैल्यू 9 आ गई, ए की वैल्यू आपको सबको दिख रहा होगा 2 आ रहा है, तो आपको टी एनथ, जस्ट अ मिनट, आपको इस क्वेश्चन में nth टर्म की वैल्यू पता है 560। अब nth टर्म कौन सा अभी चेक कर लेते हैं ना, अभी पता नहीं है हमें, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, राइट। तो ठीक है, a इज 2, n की वैल्यू वही पता लगानी है, तो इसको एज इट इज रखो। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 9 है, ठीक है। और ये Tn की वैल्यू कितनी है 560, समझ में आ रहा है ना 560 क्यों लिया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस किया तो 558 हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। n माइनस वन मल्टीपल 9 हो जाएगा, तो n माइनस वन अगर लिखूँ मैं तो क्या हो जाएगा 558 डिवाइडेड बाई 9 करोगे, आपस में ऐड करो 5 10 प्लस 18 हो जाएगा, तो मतलब ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 6 54 एंड 9 2 80, तो n माइनस वन विच इज इक्वल टू 62। आपको सबको समझ में आ रहा होगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 प्लस 1 कर लो दैट इज 63। तो इसका मतलब हो गया 63 जो टर्म होगा, ये और जो टर्म होगा ये इक्वल टू होगा 560 के, राइट। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर 63 आ जाएगा, राइट। आई होप समझ में आ चुका है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको चेक करना है कि ये 301 इसमें टर्म में आया कि, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन समझना पहले आपको। देखो 5, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना जरूरी है। 5 17 23, देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देखोगे अगर बारीकी से देखो तो इसका जो ए की वैल्यू तो आपको दिख रहा है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। दिमाग कहाँ पे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिमाग लगाना है कॉमन डिफरेंस। पहले आप कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो आपको दिख रहा होगा दिस T2 माइनस अगर T1 करो तो विच इज इक्वल टू 11 माइनस 5, ये 6 आ रहा है। हाँ, तो अगर अब इसके पहले का भी चेक करो, 17 माइनस 11 करोगे विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6, 23 माइनस 17 करोगे ये भी हमें 6 ही दे रहा है, तो इसका मतलब एपी है, इतना कंफर्म है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर एक टर्म, क्या ये 301 इस क्वेश्चन के इस सीरीज में क्या कोई पार्ट आएगा क्या, ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, राइट। पहले हम चेक करेंगे कि ये आएगा कि नहीं। कभी भी याद रख लेना, देखो यहाँ पे कहीं डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब मैं आपको अभी इसको सॉल्व करूंगा समझ में आ जाएगा। अगर हम टीएनएथ टर्म इसका लिखें, टीएनएथ का मतलब हो गया अगर कोई टर्म अगर हमें पता ही एनएथ की वैल्यू, एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है,
तो आप टी एन इक्वल टू लिख लो ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी कर लो, राइट। तो एन एच की वैल्यू हमने लिख लिया 301 ही कर लेते हैं। ए की वैल्यू पता है कितनी 5 है, एन की वैल्यू ठीक है, एन की वैल्यू नहीं पता तो एल लिख लेते हैं। अभी मैं समझाता हूँ एक्चुअली मैं क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। डी की वैल्यू कितनी है 6 है, राइट। सॉल्व करते हैं। अब इसका जो डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा, ये अगर आपने डिफरेंस निकाला तो दैट इज 296 ही आएगा। हाँ 296। तो n माइनस 1 इंटू 6 कर दिया। अब डिवाइड करते हैं, 9 6 15 और प्लस 2 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 296 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये एक्चुअल में वैल्यू जो है ये 9615 प्लस देखो कोई भी वैल्यू अगर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 और 3 से इंडिविजुअली अलग अलग डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये वैल्यू 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है ना, सम ऑफ डिजिट ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं, इसकी वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू आएगी। तो 6 4 24, 6 9 54.33 आएगी, राइट। तो हमें n की जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 49.33। तो n की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे तो विच इज इक्वल टू 50.33। देखो ये 50.33 जो वैल्यू आई डेसिमल में आई है। अगर n की वैल्यू कभी डेसिमल में नहीं आ सकती, नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं आ सकते, राइट। सो एज पर द गिवन आंसर, अगर जो हमने फाइंड आउट किया है, n is a decimal, n is a decimal value, so the number 301 is not the part of this sequence, right। तो इस सीक्वेंस में नहीं है। अगर ये कोई एक इंटीजर वैल्यू आती या फिर होल नंबर कोई आता तो हम ये कह सकते थे दिस इज पॉसिबल कि 301 इज द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। बस समझ में आ गया। ये डेसिमल में आया, दिस इज द रीजन हमने ये कह रहे हैं कि ये इसका पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा एक बात समझ लो, अच्छा ये क्वेश्चन बोल सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 लिख लिया, 4 से डिविजिबल नंबर हमें लिखने हैं। तो 4 8 12 16 ऐसा करते जाओगे। देखो लास्ट में सबसे लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर होता है दैट इज 99 होता है, राइट। लेकिन 99 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। मैं यहाँ पे सारी चीजें लिखता हूँ, यहाँ पे 97 कर लेता हूँ, 96 करता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं, राइट। क्योंकि 99 के बाद 100 आता है जो कि 3 डिजिट नंबर होता है। तो पहले हम चेक करते हैं कहाँ तक 2 डिजिट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो 99 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो। 98 भी 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो। 97 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4 तो इसको भी कैंसिल कर दो। बट 96 4 से डिविजिबल है, तो मतलब हमारा जो लास्ट डिजिट होगा ये 96 हो जाएगा। अब देखो ये 2 डिजिट की बात कर रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। तो 4 से स्टार्टिंग हमने किया था, बट ये 2 डिजिट की बात कर रहा है तो हम यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे, हम 4 और 2 को भी, इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। तो हमारी सीरीज क्या बन के आ गई, 12 16 20 24 और लास्ट नंबर इज 96। ये एक्चुअल में सीरीज है जिसको हमें सॉल्व करना है ना। तो हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा है, तो मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। n की वैल्यू पूछ रहा है, आपको a दिख रहा है कितना है, a is 12, दिस क्वेश्चन a is 12 and d is what, d is the common difference। तो आप देखो t2 minus t1 कर लो, राइट। t2 minus t1 कर लो या फिर t3 minus t2 कर लो, ये वैल्यू सबकी सब इक्वली आएंगी। तो ऐसा करके ये वैल्यू 4 आएगी। सो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। तो ठीक है, तो हमें देख लेना कितने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस टाइम्स d, ठीक है। tn इज द लास्ट टर्म इज 96, तो 96 यहाँ पे लिख लिया। a इज 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया, प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको एज इट इज लिखते हैं, d इज द 4। सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस किया तो ये 4 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 4 टू 84। तो अगर n माइनस 1 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 4 2 8,
4 1 जा 4, तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 21, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 22, तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 22, मतलब ये जो टर्म है ना 96 वाला 22 टर्म होगा, ये है ना टर्म होगा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते T22 टर्म होगा, राइट। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 96 होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो ये थोड़ा सा बेसिकली चीज इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको चीजें कंफ्यूजन नहीं होगी, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन, ये पेपर में आपके आया क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या है 10th टर्म, तो 10th टर्म इज 10th एंड 18th टर्म के बारे में बोल रहा है। तो 10th टर्म इज 25 एंड 18th टर्म इज 41। पहले इसको लिख लेते हैं। तो 10th टर्म का मतलब हो गया, इसको जो आप लिखोगे ना 10th टर्म के लिए फॉर्मूला लिखोगे क्या हो जाएगा, तो आप T10th लिखते हो क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हो, और t, तो n की वैल्यू अब चाहो तो जस्ट एक मिनट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t की वैल्यू क्या कर लेते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू आप क्या करो 10 के लिए, तो आप यहाँ पे t की वैल्यू 10 लिखोगे, और t 18 की वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस मतलब 18 माइनस 1 इंटू डी कर दिया, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 25, ये tn की जो t10 की वैल्यू क्या है 25 है, राइट। और इसी तरीके से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 17d विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है 41 के बराबर, तो 41 कर लिया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब हो गया, इनको जब सॉल्व करोगे आप ना, तो सॉल्व करोगे तो माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस, और ये वाली भी वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये -8 आ जाएगा, राइट। इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 11 माइनस 6 5 दैट इज 6 एंड 3 माइनस 2 इज 16, तो ये -16 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, राइट। तो हमें डी की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है, डी की वैल्यू 2 दिख रही है, तो ये डी की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 फाइंड आउट कर लिया। तो किसी एक इक्वेशन में रख के आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लो। तो अगर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d equals to 2 in equation 1, तो इक्वेशन 1 इज a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 है, d की वैल्यू 2 रखा तो a प्लस 9 इंटू 2 कर दिया विच इज इक्वल्स टू 25 कर दिया, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मिल गई। तो हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इस क्वेश्चन में, राइट। ठीक है, हम लोगों ने काफी तक चीजें सॉल्व कर लिया। अब देखो सेकंड केस में देखो, फाइंड 38th टर्म, राइट, ऑफ द एपी। सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99, तो आपको पहले 38th टर्म फाइंड आउट करना है, तो 38th टर्म फाइंड आउट करना है, राइट, है ना। और इसको लिख सकते हो T38th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो T38 के लिए पहले आप फॉर्मूला लिख लो। T38 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी कर लोगे। तो T38 की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू में कितनी पता है क्वेश्चन में, ये हमें 7 पता है, और d की वैल्यू कितनी थी 2 थी, राइट। d की वैल्यू 2 थी, तो 37 इंटू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 थी या 4 थी, जस्ट 2 था, तो ये 2 है, राइट। तो इस d की वैल्यू आपको 2 दिख रही है, तो यहाँ पे 2 लिख लो आप, तो ये 2 है, तो 2 का मल्टीपल करो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो T38 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ये 81 आ गई। तो दिस इज द आंसर फॉर T38th टर्म, राइट। ये समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे, सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है nth टर्म, अगर nth टर्म की बात करें 99 है, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आप पहले tn के लिए फॉर्मूला लिख लो, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखते हो। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट, इस साइड में सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो आप टी एन की वैल्यू 99 दे रखी है क्वेश्चन, तो ये वैल्यू 99 आप यहाँ पे लिख लो, प्लस ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन पता ही करना है हमें, डी की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको माइनस करोगे तो 92 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू टू कर लिया। आप इसको डिवाइड कर लो, एन माइनस वन कर लिया और 92 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2 करोगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल टू 46 हो जाएगा। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्या होगा 46 प्लस 1 कर दिया, आपस में जो ऐड करोगे ये 47 के इक्वल आ जाएगी, तो n की वैल्यू में यहाँ कह सकते हैं 47 होगी, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये में हमने इस वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाले। आपसे एग्जाम में ना देखो एक क्वेश्चन ये था, राइट, ये क्वेश्चन, इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 2 क्वेश्चन तो इस वाले पेज में बताए और 2 क्वेश्चन मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट करना और प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ए और डी तक की चीजें सीमित कर दी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से 38 टर्म दे के पूछ लेगा। आपसे और भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये 99 टर्म दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो इस क्वेश्चन में काफी चीजें थी, इसमें हम लोगों ने 3 से 4 वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो ये काफी मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इससे हम कॉन्सेप्ट नए नए सीख सकते थे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखो, सम ऑफ एन एटम। तो आपको मैंने बताया सम ऑफ एन एटम क्या होता है, तो ये होता है एन सॉरी एन बाई टू इन ब्रैकेट क्या होगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, जो ये, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा भी कर सकते हो ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों फॉर्मूले से सेम वैल्यू आती है, बट सेकंड वाले में फर्स्ट और लास्ट टर्म पता रहना चाहिए, और पहले वाले में क्या है एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू पता रहेगी, तो हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टर्म का, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम है क्या, राइट। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इवन नंबर है, नहीं सेम नहीं है, अलग है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, राइट। तो एन नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करो, या फिर फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर, राइट। तो इवन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8 ऐसे करके आप लिखोगे तो इवन नंबर 2 के मल्टीपल में आ रहा है, तो लास्ट एन टर्म भी 2 के मल्टीपल में ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 2, तो ए इज 2, कॉमन डिफरेंसेस आप किसी का T2 माइनस T1 कर लो, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। अब कहीं का भी चेक करोगे ये 2 ही आएगा, राइट। और आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। हमें सॉल्व करना है, तो अभी क्या कर लेते हैं, जस्ट मिनट, ठीक है। तो फॉर्मूला में पता है क्या है, सम के लिए जो फॉर्मूला लिखते हो क्या लिखते हो, ये होता है n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, हम लिख लेते, जो जो चीजें में पता है पहले उसको इसको पुट कर लेते। तो n बाई टू है, दिस इज n बाई टू, तो n बाई टू कर लिया, 2a की वैल्यू कितनी है 2 लिख लिया, प्लस n की वैल्यू n ही लिखते हैं, ठीक है। देखो n इसमें यहां से लेके यहां तक n टर्म है, ध्यान देना गलती क्या होती है, यहाँ पे n की वैल्यू n लिखे, n टर्म है। अगर हम tn टर्म की वैल्यू पूछें, अगर ये tn टर्म, देखो tn टर्म की वैल्यू पूछी जाएगी तो 2n होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म इसमें n होगा, इस चीज को ध्यान देना। गलती यहाँ पे 2n नहीं लिखना है, ये बहुत गलती होती है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। d की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, ये कर लिया। तो इसमें दोनों में देखो 2 कॉमन है ना, तो n बाई टू, यहाँ से आप 2 चाहो तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे n माइनस वन बच जाएगा, राइट। इस तरीके से कर लिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली वैल्यू ये वाली कैंसिल आउट हो जा रही है, और 2 माइनस वन करोगे तो ये सॉल्व होके आएगी n इंटू n प्लस वन, राइट। तो जो इसका फाइनल इक्वेशन बन के आया, इवन टर्म को ऐड करने के लिए जो फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता था, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, आपको ये बताना जरूरी है, इसे जानते रहो। आपको सेकंड फॉर्मूले से भी मैं करके दिखा देता हूँ, जो होता है n बाई टू इन ब्रैकेट
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को तो n/2 लिख लिया। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 2n। यहाँ पे मैंने लास्ट टर्म की वैल्यू लिखी 2n, ठीक है, ध्यान देना। अब n कॉमन ले लो, n/2, n कॉमन लो, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 जब कॉमन ले लोगे एक मिनट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस n हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पे क्या मिल गया n इंटू n प्लस 1। देखो दोनों से फॉर्मूला सेम आ रहा है, मतलब हमारा फॉर्मूला जो लिखने का तरीका है वो सही है, ठीक है। तो इवन नंबर का जो सम होगा n इंटू n प्लस 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका भी देख लेते हैं। एक मिनट से पेज ऐड कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, पेज ऐड कर लिया। अब हमें n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है, n नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो ये भी इजी सा है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सम फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते n टर्म्स तक लेके जाओगे। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, आपको d की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, आपको n टर्म की, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है, ठीक है, tn, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे आप, ठीक है, सॉरी 2a, यहाँ पे n/2 करना पड़ेगा। इस तरीके से फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो n की वैल्यू में तो पता ही n ही है, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 करो, n माइनस 1 ही कर लेते हैं। d की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1 ही है, 1 लिख लिया। सॉल्व करते हैं n/2, इसको यहाँ पे कितना बच रहा है 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि वो 1 है। तो n माइनस 1 कर दिया। जब सॉल्व करोगे तो नंबर को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे मिलेगा क्या n प्लस 1 मिल जाएगा, राइट। सो सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज व्हाट, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर लो, है ना, अप्लाई भी कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 अप टू 10। इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे 10 है। इसका सम फाइंड आउट करना है, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, n इंटू n प्लस 1/2 करते हो, फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो n की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 11 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 11 करोगे डेट इज 55। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सम की जो वैल्यू है 55 है। आप इजिली देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 इंटू 10 प्लस 1 करोगे 11, 10 इंटू 11/2 करोगे 10 11 5 से 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 इवन नेचुरल नंबर। तो ठीक है, देखो तो आपको 23 इवन नेचुरल नंबर की वैल्यू का सम फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट नंबर इज 2 ही रहेगा, सेकंड नंबर 4, थर्ड नंबर इज 6। इस तरीके से हमें तो कुछ चीजें बताओ। अगर n इक्वल टू 123 है, ध्यान से देखना, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा, होप समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन कहीं नहीं आप फंसोगे। अगर मैंने बोला 3 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, 3 टर्म्स मतलब 3 टर्म्स का मतलब 2 4 और 6। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोला थर्ड टर्म तक ही हमें वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म, अगर आप सेकंड टर्म लिखोगे तो 2 इंटू 2 कर लिया, थर्ड टर्म लिखोगे 2 इंटू 3 कर लिया, फोर्थ टर्म लिखोगे तो क्या 2 इंटू 4 करोगे, तभी तो 8 आएगा। लेकिन आपको 123 टर्म में जब लिखना पड़ेगा तो 2 इंटू 123 तो करोगे, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो nth टर्म लिखी जाएगी 2 इंटू 123 करोगे, डेट इज 246। राइट, ये चीज समझ में आ गया। ये समझाना ये इंपॉर्टेंट मेरा टर्म था, बाकी सब चीजें आप कर लो जाओगे। तो इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, ये ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 आ गई, और टी एन वाले की वैल्यू कितनी है 246 है, राइट। तो आपको फाइंड द सम निकालना है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, कोई इशू नहीं, सम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी दे रखी है 123, तो सम के लिए हमें 246 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सम के लिए जो फॉर्मूला लगता है क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d कर लिया, राइट। और वैल्यू रख लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है 123 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है ये 2 है, ऐसा कर लिया। तो ये 123 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लो क्या हो जाएगा 2, अगर यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 123 इंटू 2 माइनस 1 करोगे डेट इज 1, तो ये हो जाएगा जस्ट मिनट, n की वैल्यू 123 हमें रखना था, यहाँ पे 123 रख लेते हैं, माइनस 1 कर लिया इंटू 2 करना था मैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे n की वैल्यू रखी नहीं थी, तो यहाँ पे 123 कर लेते हैं, तो ये 122, जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे 122 लिख लो बस। तो यहाँ पे की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 124 मिल जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एसएम की जो वैल्यू आ गई 123 इंटू 124, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, दिस इज द आंसर, राइट। इस क्वेश्चन करने का एक तरीका जो मैं और बता देता हूँ, जो अभी आप लोगों ने सॉल्व करा था, जो आप लोगों ने सॉल्व किया था, ये आप एग्जाम में इस तरीके से मत करना। जो सम फाइंड होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी कर सकते थे आप। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 123, और 123 प्लस 1 कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 123 इंटू 124, तो दिस इज द आंसर। जो हम लोगों ने स्टेटमेंट अभी सॉल्व किया था, ये भी इसका मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा है विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। बट आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में यूज नहीं करना है, बट आपको ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, आपको इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है, कंडीशन इसने दे रखी है, क्या कंडीशन क्या दे रखी है आपको, फाइंड सम ऑफ इवन, 1 से स्टार्टिंग कर लो और लास्ट में 350 तक जाना है। कंडीशन क्या दे रखी है आपको, 1 और 350 नहीं लेना है, इसके बिटवीन में नंबर्स लेना है। इसके बिटवीन में नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होगी 2 से स्टार्टिंग होगी, और इवन नंबर हमें लेना तो 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो इसके पहले 349 होता है, 349 होगा, मगर 349 और 348 हो जाएगा, ऐसी वैल्यूज होगी। आपको वो नंबर लेना जो इवन नंबर, तो आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें इसके बाद की वैल्यू लेनी है। 1 और 350 में कंसीडर नहीं करना है, 349 इसलिए नहीं करेंगे, दिस इज नॉट ए इवन नंबर, तो मतलब हमारा जो सारा का सारा जो सिस्टम होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होकर 348 तक जाएगा, राइट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर बिटवीन इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, आपको डी की वैल्यू कितनी दिख रही है, सम के सीरीज में आपको डी की वैल्यू हमेशा 2 ही 2 ही दिखाई पड़ेगी, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो 348 डिवाइडेड बाई क्या कर लिया, मैं आपको तरीका इसका और बता देता हूँ, 2 1 जा 2, 1 4, 2 7 जा 40 और 2 4 जाएगा 174, एन की वैल्यू 174 है। आप चाहो तो एन की वैल्यू निकाल भी सकते थे, आप एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टी एन इक्वल टू वॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते, तो टी एन इज 348, तो 348 लिख दिया, ए इज 2 प्लस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हमें पता नहीं करनी ही है, डी की वैल्यू 2 है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे तो 2 माइनस को तो 342 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये एन माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 3, ठीक है। दिस 346, ये वैल्यू 346 है, मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया था, ये वैल्यू 73 हो जाएगी। 346 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो ये 173 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 173, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 173 प्लस 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 174, राइट। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे हमें 174 मिल गई है। सम फाइंड आउट करना है तो सम के लिए फॉर्मूला में पता है, आप ये मत यूज करना, ये सब एक्चुअल क्या है, थोड़ा सा
शॉर्ट ट्रिक मैथ्स है, जब आप कभी कंपटीशन लेवल में जाओ तो वहां पे इसको सिखाया जाता है, राइट। तो एसम की वैल्यू जो होती है n/2 इन ब्रैकेट क्या होती है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होती है d होती है, राइट। तो n की वैल्यू में पता लगी 174 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 2a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 2 गिवन है, n की वैल्यू कितनी है 174 माइनस मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ 173। d की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, 2 है तो 2 कर लिया, ठीक है। मैंने 174 माइनस 1 किया तो डायरेक्टली 173 कर लिया है, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 174 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लिया है और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 173 बचेगा, राइट। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमें एग्जैक्टली मिलेगा 174 इंटू 175, राइट। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना एग्जाम में तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बड़ा सा थोड़ा सा वैल्यू आएगी, तो बट इसका आंसर यही होगा, राइट। सो ये करने का तरीका है। आपको जो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कौन सी वैल्यू पकड़नी है कौन सी लेनी है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, इन ईपी सीरीज 19 टर्म इज व्हाट। इसमें 19 टर्म इज गिवन एज 52 एंड 38 टर्म क्या गिवन है, ये 128 गिवन है। तो आपको 56 टर्म बताना है, तो सिंपल सा तरीका है, इसको लिखो। तो a प्लस 19 माइनस 1 दैट इज 18d इक्वल टू 52। तो ये पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन इस वाले को लिखो, तो a प्लस 38 माइनस 1 37 हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ दैट इज 28। अब एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखोगे, n माइनस 1 करोगे 38 माइनस 1 37 करोगे, राइट। सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन करोगे, आपको एग्जाम में इसके बाद सॉल्व करना है, राइट। इसके बाद एक टर्म और लिखना है तब जाके सॉल्व करना है। माइनस करो माइनस करो माइनस करो, माइनस करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे माइनस करोगे क्या हो जाएगा, आई थिंक 97 हो जाएगा। ये 97 नेगेटिव साइन के साथ 19 हो जाएगा। और यहाँ पे आई थिंक बचेगा 8 माइनस 2 माइनस 76 बच जाएगा। तो डी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 76 डिवाइडेड बाई 19, राइट। ये इसको नहीं, तो ये वैल्यू 4 के इक्वल आ जाएगी। डी की वैल्यू में यहाँ पे 4 मिल गई। जब डी की वैल्यू 4 मिल गई इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, मैं एक बार देख ले रहा हूँ। तो आपको ए की वैल्यू, आप पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो किसी क्वेश्चन से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लो ए प्लस 18d इक्वल टू 52 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 4 है, तो ए प्लस 18 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 52। आप चाहो तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा 52। 18 फोर सा 72, अगर लेफ्ट से राइट लेके जाओगे तो माइनस 72 हो जाएगा। सब डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी -20। आपको दूसरी वैल्यू कितनी मिल गई, -20 मिल गई, राइट। आपको दो वैल्यू मिल गई, आपको 56 टर्म निकालना तो इजीली निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एस सम 56 के निकालना है तो क्या हो जाएगा n/2 प्लस n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी करना है। बस ये क्वेश्चन था। n की वैल्यू हमें पता है 56 टर्म के लिए, तो n की वैल्यू 56 पता है तो 56 लिख लो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2। 2a की वैल्यू कितनी है -20, तो 2 इंटू -20 कर दिया, प्लस 56 माइनस 1 55 हो जाएगा। डी की वैल्यू 4 तो यहाँ पे 4 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 56 बचेगा, ठीक है। 56 हो जाएगा बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे -20 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 55 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 2 माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा फिर, राइट। सॉल्व करो, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बचेगा, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, इसको इजीली समझना है। 56 यहाँ बचेगा प्लस इंटू, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 110 बचेगा, 110 बचेगा, प्लस -90 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें हैं। जब सॉल्व करो इसको क्या आ जाएगी ये वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 56 इन ब्रैकेट -90 प्लस 110। तो इसको जो सॉल्व करोगे -90 -20 है, ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये जब सॉल्व करोगे तो कितना बच जाएगा 110 -20 बचेगा,
राइट, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, और 2 6 12, 2 5 10 11, तो 1120 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो ये एप्लीकेशन के बेस क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसमें 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आई थिंक इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ऑन 1 जनवरी, तो इसमें ऑन 1 जनवरी 2016 कल्लू डिसाइड टू सेव ₹10, ये ₹10 है ऑन फर्स्ट डे, एंड ₹11 ऑन सेकंड डेज, एंड ₹12 ऑन थर्ड डेज। सो इस तरीके से वो सेविंग करती जाती है और डिसाइड करती है लास्ट में कि 31 दिसंबर 2016 तक उसको पैसे सेव करने हैं। तो आपको बताना कि सबसे लास्ट में उसको फाइनल सेविंग कितनी हुई। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, वो 1 जनवरी 2016 में जनवरी से स्टार्टिंग करती है, जनवरी का महीना है, आपको लास्ट में 31 दिसंबर तक लेके जाना है, राइट। 31 दिसंबर तक लेके जाना है, राइट। तो 1 जनवरी को उसने 10 रुपया बचाए, ध्यान से देखना, 10 रुपये बचाए। 2 जनवरी को उसने 11 रुपीज बचाए, ₹11 बचाए। 3 जनवरी को ₹12 बताए, जनवरी मंथ है, जनवरी, ठीक है, ये भी जनवरी है। तो इस तरीके से अगर वो शेविंग करती है तो लास्ट में, इस मंथ के लास्ट में 31 जनवरी दिसंबर तक ये कितनी सेविंग कर पाएगी, राइट। तो एक चीज में ध्यान देना पड़ेगा आपको, पहले ये देखना पड़ेगा कितने टर्म्स आएंगे। तो देखो, अगर आप काउंटिंग करोगे आपको पता है पूरी, अगर पूरी इंटायर ईयर की बात करोगे, तो इंटायर ईयर की बात करोगे तो एन की वैल्यू जो आएगी 365 आती है, क्योंकि पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो 2016 क्या है, लीप ईयर तो नहीं है। पहले क्या करेंगे, लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते हैं, लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे, लीप ईयर, राइट, लीप ईयर चेक करने के लिए 2016 को आप 16 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अगर ये टोटल नंबर 2016 जो ईयर है, अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये बोला जाएगा लीप ईयर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसको जब डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा, 04 हो जाएगा, राइट। तो ये कट के रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू लिख रही है, तो मैंने इसको, ये क्या हो जाएगा, टोटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये डिविजिबल होने का मतलब हो गया, दिस इज अ लीप ईयर, 2016 ईयर इज अ लीप ईयर, तो इसमें क्या होंगे, 366 डेज होंगे। तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 365 प्लस 1 दैट इज 360। तो मतलब n+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 366 आ गई। क्यों आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो दिसंबर में 31 डे, फरवरी में 28 29 का महीना रहेगा, इसमें सारी वैल्यूज काउंट करूंगी, क्योंकि ईच डे वो पैसा सेव कर रहा है। तो 366 डेज तो वो पैसा सेविंग करेगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 366। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है, ए की वैल्यू आपको दिख रही है 10 रुपीज, राइट। 10 रुपीज नहीं लिख रहे हैं, बाद में हम रुपीज कंसीडर कर लेंगे। और डी की वैल्यू कितनी है, देखो फर्स्ट डे 10 था, सेकंड डे 11 हुआ, थर्ड डे 12 हुआ, तो आप देखोगे दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 1। यहाँ पे भी मतलब पर डे 1 रुपया एक्स्ट्रा सेविंग कर रहा है, जो उसको ऐड करता चला जा रहा है। तो मतलब इसकी सेविंग है 1 रुपी से, जो कि डिफरेंस है ना, ठीक है। अगर 2 जनवरी और 1 जनवरी का डिफरेंस देखो कितना है, 1। 3 जनवरी और 2 जनवरी का डिफरेंस देखो तो 1, तो मतलब डिफरेंस इज 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें टोटल सेविंग फाइंड आउट करना, तो हमें सारी वैल्यूज पता हो गई। अब हमें सम फाइंड आउट करना, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, सम के लिए जो फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स क्या है, d। ये तो फॉर्मूला, तो n की वैल्यू कितना है, 366। ये थोड़ा ध्यान देना, इसमें गलतियां हो जाती हैं, 2। और यहाँ पे चाहो तो ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू जब रखोगे क्या, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 है, प्लस एन की वैल्यू 366 से -1 कर दिया, और डी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे 366 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 10 20 प्लस 365 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 380 183। इसको जो आपस में ऐड करो क्या हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा।
आपस में इसको जो मल्टीप्लाई करो 70,455 ये आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये रुपीज की टर्म में बात हो रही है तो ये रुपया पे अपना आप यूनिट लगा लोगे। तो सम टोटल कितना आ गया 70,455, दिस इज द आंसर। तो मतलब पूरे ईयर उसने कितने पैसे बचाए, इतने पैसे बचा लिए, है ना। पहले दिन 10, 11, 12 ऐसे करके बचाते हुए लास्ट में आप देख लो ये 70,455 रुपीज इसने सेविंग कर ली। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है मैन बोरोज 8,000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज लगा लो, रुपीज 8,000 एंड एग्रीज टू रिपे टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1360 इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट, देखो ये क्वेश्चन बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वैल्यू रुपीज 40, तो ये ध्यान देने की बात है। फाइंड टोटल फर्स्ट एंड लास्ट, तो इससे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की वैल्यू बतानी है, फिर इंस्टॉलमेंट इसमें नाम दे दिया गया। तो एक्चुअल में 8,000 रुपीज था, राइट, 8,000 रुपीज था। इसमें उसने इंटरेस्ट दिया है 1360, राइट। पूरे ईयर की बात कर रहा है, 12 मंथ इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी है बताओ। टोटल इसने 12 इंस्टॉलमेंट दिए होंगे, 12 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो मतलब फर्स्ट ईयर कुछ इंस्टॉलमेंट दिया, सेकेंड ईयर कुछ इंस्टॉलमेंट दिया, ऐसे करके इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, टोटल टर्म्स कितने आ गए, 12 आ गए, राइट। अब देखो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला इंस्टॉलमेंट उसने किसने दिया और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने दिया, उसके पहले हमें ए और डी की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू में पता नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू ये फर्स्ट वाले की वैल्यू होगी, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। कह रहा है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट जो टर्म रहेगा या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बनेगा इसका, और सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर सपोज किया एक्स था, तो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है 40 रुपये कम है, 40 रुपीज कम है। अगर इन ऐसे टर्म लिखे जाएंगे, थर्ड जो इंस्टॉलमेंट बनेगा क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो बनेगा आप x माइनस 40, इससे भी 40 रुपीज कम है। मतलब जितनी वैल्यूज आ रही है 40 रुपीज 40 रुपीज 40 रुपीज सब में कम होता चला जा रहा है, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे आप किसी का डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करोगे तो T2 माइनस T1 कर लो। तो ये x माइनस 40 माइनस एक्स करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये x वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करोगे 0 हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा माइनस 40। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस 40। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये चीज समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, राइट। अगर डाउट आ रहा है तो फिर से बताओ। आप चाहो तो T3 और T2 इसका भी अगर डिफरेंस चेक करोगे तो ये भी माइनस 40 ही आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि जो ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होती है ना 40 रुपीज लेस होती जाती है, हाँ? तो 40 रुपीज लेस का मतलब होगा कि हर बार वो 40 रुपीज कम करता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, ये माइनस 40 आ गई। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक्चुअल में जो टोटल वैल्यू इसको मिल रही है, अब ये तो 88,000 रुपीज प्लस 1360, ये इंटरेस्ट है, एक्चुअल में प्रिंसिपल रहा होगा। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो ये एक्चुअल में जो टोटल अमाउंट सम हमें सम पता लग जाएगा, कितना सम दिया है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सम हमें पता लग जाएगा, आपस में ऐड करोगे तो ये वैल्यू 8,000 प्लस 1360 आपस में ऐड करोगे विच इज इक्वल टू 9360। ये 9360 क्या हो गया, रुपीज हो गया, राइट। 9360 रुपीज हो गया विच इज द सम, राइट। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इंटरेस्ट ऐड करने के बाद लास्ट में टोटल सम उसने दिया 9360, राइट। तो यहाँ पे जो सम का जो फॉर्मूला लिखा जाए, कितना टोटल अमाउंट अगर हमें पता लग गया है कितना 9360 दिया है, तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, राइट। तो सम की वैल्यू लिख लो 19360, n/2 मतलब n की वैल्यू हमें 12 पता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 12 ही रहेंगे पूरे ईयर के लिए। 2 इंटू ए की वैल्यू में पता नहीं है तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 12 माइनस 1, अब d की वैल्यू माइनस 40 रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे देखो दोनों को सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस 11 यहाँ बचेगा, और ये माइनस 40 है, तो माइनस 40 लिख लो आप यहाँ पे 9360, ठीक है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, 9360 इक्वल टू 6 इंटू
ये वैल्यू 2a प्लस 11 इंटू -40, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 2a बचेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब चाहो तो इसको 9360 को 6 से डिवाइड कर दो, इस वाले वैल्यू को यहाँ से हटा दो, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, इसको लाके डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 6 1 जो 6, 6 5 जो 30, 6 8 30, 0। ठीक है, तो 1560 आ जाएगा। तो 2a minus 440 विच इज इक्वल टू 1560। तो 2a की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी 1560 प्लस 440, आपस में ऐड करो तो ये 0 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 10 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है जस्ट मिनट, ये 2000 हो जाएगा, राइट। तो 2a इक्वल टू 2000, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो विच इज इक्वल टू 1000। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल गया 1000 रुपीज, राइट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट e मिल गया हमें क्या 1000। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता लग गया कि ये वैल्यू कितनी होगी 1000। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे पता लगाओगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते, कैसे करते हैं देखो। आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, सम की जो वैल्यू होती है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट, ये बताया था। तो sm की वैल्यू कितनी है 9360, n की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट किया 1000 प्लस लास्ट टर्म को एज इट इज रखो, राइट। सॉल्व करो, ये वैल्यू कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 6 हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट टर्म में 9360 डिवाइडेड बाई करो 6 इक्वल टू 1000 प्लस लास्ट टर्म करो, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था 1560, तो 1560 लिख लो इक्वल टू 1000 प्लस लास्ट टर्म, राइट, लास्ट टर्म या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट लिख लो, ये हो जाएगा 1560 माइनस 1000, सॉल्व करोगे तो 560 आ जाएगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट इसका जो रहा होगा ये वैल्यू आ जाएगी 560 रुपीज, ये आ जाएगा रुपीज 560, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 1000 रुपीज। तो ये भी एक क्वेश्चन था इसका, राइट। ये क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, ठीक है। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ें आपको सजेस्ट करना है या फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो, जिससे सभी को पता लग पाए कि हम लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लस लाइक करना ना भूलें। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।